कामयाब सियासी चाल, ऑपोजिशन इत्तेहाल के लिए बड़ा बवाल। जरदारी फिर पीडीएम पर भारी, यूसुफ रजा गिलानी सेनेट में ऑपोजिशन लीडर मुकर्रर, नोटिफिकेशन जारी। गिलानी बोले सरकारी ऑपोजिशन लीडर का ताना मुनासिब नहीं। दावा किया बलोचिस्तान अवामी पार्टी से कोई वोट नहीं मिला। पीडीएम इत्तेहाद बरकरार रहने की ख्वाहिश जाहिर कर दी। हमारा सीज फायर हुआ पिछले दिनों। मौलाना साहब ने राब्ता किया सदर साहब से, मियां नवाज शरीफ साहब से, और उन्होंने गुजारिश की कि पीडीएम को हमने इंटैक्ट रखना है और किसी किस्म का कोई बयान नहीं आना चाहिए। हम चाहते हैं पीडीएम इंटैक्ट रहे। अब भी मैं अश्योर करना चाहता हूँ, इकट्ठे चलेंगे, कोई गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। पीडीएम में लड़ाई हो गई है, पीडीएम में लड़ाई हो गई है। मुखालिफिन पर तंज अपने लिए पलट आया। पीडीएम फैसले से इनहराफ नून लीग को बिल्कुल ना भाया। एहसन इकबाल ने पहले ट्वीट किया, लिखा उसी के पास अर्जी लेकर पहुंच गए जिसकी कामयाबी को अदालत में चैलेंज कर रखा है। फिर मीडिया के सामने भी दुखड़ा सुना दिया। बोले आपके लिए ओहदा इतना ही जरूरी था तो नवाज शरीफ को बताते, वो खुशी खुशी ये ओहदा दे देते। पीपल्स पार्टी के लिए लीडर ऑफ ऑपोजिशन का ओहदा इतना ही नागुज़ीर था। अगर वो अपनी मजबूरी नवाज शरीफ साहब को बयान करते, वो बहुत खुशी के साथ लीडर ऑफ ऑपोजिशन का ओहदा दे देते। ऑपोजिशन के इत्तेहाद को इससे झटका लगा। पीडीएम तो जी वो तो मरहूमीन में शामिल थी और अब उसका कोई वजूद है नहीं। मुखालिफिन में फूट पड़ गई, हुकूमती सफ़ों में खुशी की लहर दौड़ गई। पीडीएम का कोई वजूद न रहा। शिबली फराज ने कह दिया शहजाद अकबर का करारा तंज, लिखा दुख तो हो रहा होगा बाजी। शेख रशीद बोले पीडीएम की टाएं टाएं पेश हो गई। परवेज खटक ने कहा पीडीएम का जनाजा हमने नहीं पढ़ा। फिरदौस आशिक अवान कहती है नून लीग एक बार फिर पीपल्स पार्टी के हाथों ज़िबा हो गई। यूसुफ रजा गिलानी साहब जो हैं वो कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ बने हैं। नून लीग की दावतें जो हैं वो जाती उम्रा में जारी हैं और साथ ही सफ़े मातम भी बिछ गई। वज़ीर आज़म ने स्पेशल असिस्टेंट टू द प्राइम मिनिस्टर पेट्रोलियम के जो हैं नदीम बाबर साहब, उनको हिदायत दी है कि वो अपने कलमदान से स्टेप डाउन कर जाएं। पेट्रोलियम बहरान ने मुशीर पेट्रोलियम की कुर्सी हिला दी। वज़ीर आज़म ने नदीम बाबर को फारिग कर दिया। क्रिमिनल केसेस के लिए एफआईए से फोरेंसिक करवाने का फैसला। 90 रोज में रिपोर्ट आ जाएगी, जो जिम्मेदार होगा जेल जाएगा। आपका वक्त खत्म हो गया। विफाकी वजीर असद उमर की ज़बानी वज़ीर आज़म का पैगाम माफियाज के नाम। वज़ीर आज़म बिल्कुल वाज़े हैं, किसी सूरत में ये जो माफियाज और ये जो कार्टेल्स हैं जो पाकिस्तान की अवाम की जेबों से पैसा निकाल रहे हैं, किसी सूरत में वो उनको माफ नहीं किया जाएगा। मुल्क का दिफा नाकाबिले तस्खीर। पाकिस्तान का शाहीन 1A बैलिस्टिक मिसाइल का कामयाब तजर्बा। मिसाइल 900 किलोमीटर तक हदफ को निशाना बना सकता है। सदर वजीर आज़म और अस्करी क़यादत की कामयाब तजर्बे पर मुबारकबाद। पाक भारत ब्रिगेड कमांडर्स की सतह पर फ्लैग मीटिंग। जंगबंदी मुआहदे पर अमल दरामद का जायजा। ISPR के मुताबिक अहम मुलाकात रावलाकोट पूंछ क्रॉसिंग पॉइंट पर हुई। लाहौर में कोरोना केसेस में तशवीशनाक हद तक इजाफा। महकमा सेहत ने हेल्थ इमरजेंसी नाफिज कर दी। लाहौर में रिकॉर्ड 1566 केसेस रिपोर्ट। पंजाब में एक दिन में 2500 केसेस सामने आए। 43 मरीजों की जान गई। मुल्क भर में कोरोना वायरस से मजीद 63 अमवात। 4368 नए केसेस रिपोर्ट। पीपल्स पार्टी ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो के यौम शहादत का मरकजी जलसा मनसूख कर दिया। 50 साल और जायद उम्र वाले अब कोरोना वैक्सीन लगवा सकेंगे। विफाकी वजीर असद उमर ने ट्वीट कर दिया, लिखा 30 मार्च से 50 साल वालों की रजिस्ट्रेशन शुरू हो रही है। कोट लखपत जेल में शहबाज शरीफ को कोरोना की पहली वैक्सीन लगा दी गई। बेटे को जमानत दी तो मुझे भी दे दें, ट्रायल के लिए बाकायदगी से आता रहूंगा। शहबाज शरीफ ने मनी लॉन्ड्रिंग
रेफरेंस में लाहौर हाई कोर्ट को दरखास्त दे दी। मौक़िफ़ इख्तियार किया। नैब ने हुकूमती असर व रसूख की वजह से आमदन से ज़ायद असासों का केस बनाया। केस मुकम्मल होने में वक्त लगेगा। जब आप गूगल करते हैं तो गूगल में आपको पता चलता है कि आपके रास्ते में कहाँ पे ट्रैफिक है, कहाँ रेड लाइन है और कहाँ वाइट लाइन है। तो वो भी सिंध हुकूमत ने बना के उनको दिया है, जिसके थ्रू गूगल भी फ़ायदा उठा रहा है। आप भी फ़ायदा कुछ उठाइए मेरे ख्याल से। सिंध हुकूमत गूगल को टेक्नोलॉजी फराहम करने लगी। ट्रैफिक जैम की निशानदेही की टेक्नोलॉजी सिंध हुकूमत ने बनाई, गूगल को दी। पीपल्स पार्टी के तैमूर तालपुर का सिंध असेंबली में दिलचस्प दावा। ऐवान हैरान, अरकान परेशान। आसान शराइत पर कर्जा लें, अपना घर बनाएं, ख्वाबों की ताबीर पाएं। वफाकी हुकूमत का गरीब दोस्त फैसला। नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम की कर्जे की हद दुगनी कर दी। पहले 5 साल के लिए शरह 5 से कम करके 3% कर दी। 5 मरले या 120 गज के घर के लिए कर्ज की हद 30 लाख से बढ़ाकर 60 लाख और 10 मरले की 50 लाख से बढ़ाकर 1 करोड़ कर दी। कोहाट में 3.5 साला बच्ची को ज्यादती के बाद कत्ल कर दिया गया। चेहरे, नाक और गर्दन पर चोट के निशानात। बच्ची खटक कॉलोनी से खेलते हुए लापता हुई थी। लाश गुज़िश्ता रोज घर के पास नाले से मिली। कातलों का ताहाल पता ना चल सका। पुलिस की जल्द मुल्जिमान की गिरफ्तारी की यकीन दहानी। पतंगबाजी का शौक जान ले गया। फैसलाबाद में पतंग उड़ाते हुए बच्चा छत से गिरकर जाँ बहक, दूसरा जख्मी। अनकही तन्हाइयां, धूप किनारे, खूबसूरत कहानियां लिखने वाली हसीना मोइन हम में ना रही। बीमारी के बायस कराची में इंतकाल कर गई। फनकार बरादरी अफसरदा। कौमी क्रिकेट टीम दौराए जनूबी अफ्रीका के लिए जोहानिसबर्ग पहुंच गई। 34 रुकनी स्क्वाड में 21 खिलाड़ी और 13 स्टाफ मेंबर्स शामिल। कौमी क्रिकेट टीम 3 वनडे और 4 T20 मैचेस खेलेगी। आजाद कश्मीर कोटली में महंगी तरीन शादी। दूल्हा हेलीकॉप्टर पर बारात ले आया। बरतानिया में मुकीम ताजिर राजा सुहेल के रिश्तेदार लग्जरी गाड़ियों में पहुंचे। तीनों ने इस बीच को अपना कैनवस बनाकर मुख्तलिफ आर्ट के जो बनाए हुए मसलन के पैटर्न है, स्कल्पचर है या स्केच बीच है, हम ये बना रहे हैं। पसनी के साहिल पर सैंड आर्ट। 3 दोस्त हर हफ्ते इकट्ठे होकर 3 से 4 घंटे लगाते हैं। रेत पर एक से एक शाहकार बनाते हैं। और कहीं हवाओं का जोर, कहीं बिपरी लहरों का शोर। बुलेटिन में आपको दिखाएंगे ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका में कुदरत के हाथों तबाही के मनासिर।